आपने हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कर लिया है और आप करवाने वाले हैं, लेकिन स्टिल आपको डर लग रहा है कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो क्या-क्या कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, ये सब समझने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट एट हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो गुरुग्राम ब्रांच। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कॉमन साइड इफेक्ट जो कि बहुत से पेशेंट में, बहुत से क्लिनिक्स में कॉमनली देखे गए हैं, जो कि सेल्फ रिजोल्विंग रहते हैं, टाइम के हिसाब से अपने आप ठीक हो जाते हैं। सिर्फ कभी-कभी हमें इसमें कोई ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट बड़े ही माइल्ड रहते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इमीडिएट, जो जस्ट कुछ घंटों के बाद ही कई बार आपको या सर्जरी के साथ ही आपको दिखने लगते हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट, जो कि कुछ हफ्ते के बाद या महीने के बाद आपको दिखाई देते हैं। और तीसरा अनकॉमन साइड इफेक्ट, जो कि इमीडिएट तो रहते हैं लेकिन बहुत कम देखे गए हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉमन इमीडिएट साइड इफेक्ट, जो कि फ्यू आवर्स से लेके फ्यू डेज में जनरली प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन साइड इफेक्ट में आता है स्वेलिंग। लगभग 70 to 80% लोगों में स्वेलिंग होती है। ये अगेन डिपेंड करता है, यदि आपका स्कैल्प साइज अच्छा है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम बड़ा एक्यूरेट है, तो इतनी स्वेलिंग नहीं आएगी। या फिर बड़े ही सर्जरी छोटी रही है, कम ही ग्राफ्ट लगे हैं, तो भी स्वेलिंग आने के चांस कम होते हैं। आपके स्कैल्प साइज, सिर का साइज छोटा है, या आपकी ग्राफ्ट बहुत ज़्यादा लगे हैं, या आपका लिम्फेटिक सिस्टम इतना एक्टिव नहीं है कि एब्जॉर्ब कर ले ज़्यादा, तो स्वेलिंग ज़्यादा भी हो सकती है। वैसे तो ये सेल्फ रिजोल्विंग है, जनरली 3rd-4th डे आफ्टर सर्जरी ये आती है। मेनली फोरहेड पे, आईज या आपके स्कैल्प के पीछे की तरफ भी ये स्वेलिंग रह सकती है, और ये अपने आप ही रिजोल्व हो जाती है। बहुत कम केसेस में आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, फिर उसे कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्वेलिंग को एब्जॉर्ब करने वाली कुछ मेडिकेशन देनी पड़ती हैं, जिससे ये एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरी कॉमन चीज़ है इन्फ्लेमेशन और रेडनेस। कई बार हम देखते हैं कि सर्जरी वाले पार्ट में, खासकर स्कैल्प का जो पार्ट जहाँ पे हमने सर्जरी की है, डोनर एरिया, इम्प्लांट एरिया में, किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव आती है या रहती है, या फिर उसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस रहता है, तो वहाँ पे रेडनेस या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये भी काफ़ी कॉमन है, अपने आप ही रिजोल्व हो जाता है। अपने आप रिजोल्व ना हो तो कभी कभी डॉक्टर को कुछ मेडिकेशन माइल्ड सी देनी पड़ती है। तीसरी चीज़ है इचिंग या टिंगलिंग सेंसेशन। बहुत से पेशेंट में जैसे ही हीलिंग स्टार्ट होती है, कभी कभी सर्जरी के बाद काफ़ी इचिंग होती है। बस हमें इसे अवॉइड करने से बचना चाहिए, और इसीलिए बहुत से डॉक्टर साथ में एंटी एलर्जिक मेडिकेशन सतत लेवोसिट्राजिन वगैरह भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं। अब हम आएंगे शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट, जो कुछ हफ्तों में आते हैं। इसमें सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है शेडिंग। बहुत से लोग इस साइड इफेक्ट से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसकी एक ही ट्रीटमेंट है, पेशेंस रखना। ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। शेडिंग मतलब आपके जो भी बाल ट्रांसप्लांट किए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर बालों का गिर जाना। वो गिरते हैं ताकि और मजबूत और थिक हेयर आपके स्कैल्प पे आ सकें, जो कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे। तो ये शेडिंग जनरली 15 दिन से लेके 1.5 से 2 महीने तक चल सकती है। 5 से 10% लोग ही ऐसे रहते हैं जिनको शेडिंग कम होती है, जीरो तो कभी भी नहीं होगी, तो उन्हें पता नहीं लगता, उनका एरिया एम्प्टी नहीं होता है। तो इस केस में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे अनकॉमन साइड इफेक्ट, जो इमीडिएटली भी कई बार हो सकते हैं, जो बहुत रेयर हैं। इसमें सबसे पहले आता है इन्फेक्शन। खासकर वो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी लो है, या जो हाइजीन को बड़े अच्छे से मेंटेन नहीं करते, तो उनमें कई बार सुपरफिशियल टॉपिकल इन्फेक्शन हो जाती है। तो इस केस में टॉपिकल एंटीबायोटिक या कई बार हमें ओरल एंटीबायोटिक भी एक्सटेंडेड टाइम तक चलाने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ ब्लीडिंग। कई लोगों में पहले से ही कुछ डिसऑर्डर हैं, लाइक एस्पिरिन पे हैं, प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम है, तो उनमें कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्कैब और वो भी बढ़ जाता है, कई बार हेमेटोमा वगैरह भी बन जाता है। लेकिन ये भी कोई डेंजरस साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। तीसरा अनकॉमन साइड इफेक्ट है स्कारिंग।